हाय चिल्ड्रेन, आज हम लोग देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ये कुछ नया टर्म है, ठीक है, फॉर स्टैंडर्ड 10th। एक्चुअल में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? ये एक सीक्वेंस है, कुछ भी नहीं है, सीक्वेंस है। जिस सीक्वेंस में हम लोग डिफाइन करते हैं कि किस तरह से एक कंटिन्यूअसली एक एपी फॉर्म होता है। एपी फॉर्म होगा, उसमें हम लोग को फाइंड आउट क्या करना होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फॉर्म एन एपी। ठीक है, कुछ एक टर्म्स दे दिया रहेगा गिवन आपको, और आपको फाइंड आउट करना रहेगा कि वेदर ये टर्म एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, फिर सेकंड में और क्या हो सकता है उसके साथ क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस डी। अगर ये फॉर्म कर रहा है एपी तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक है, एंड व्हाट इज द फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म होता है A1, A2, A3, इस तरह से कंटिन्यूअस जाता है, और उसके बाद लास्ट टर्म जहां पर एपी हमारा स्टॉप होता है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो एपी में हम लोग को आज जानने हैं। ठीक है, आज हम लोग फर्स्ट में देखेंगे जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एपी, कि किस तरह से एपी फॉर्म कर सकते हैं, कि एपी में है ये सीक्वेंस या नहीं है, ये समझ सकते हैं। ठीक है, अब एपी मीन्स क्या? अगर मान लो कि हमारे पास गिवन है फर्स्ट टर्म ए, ठीक है, इसको A1 ले सकते हैं, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, और ये डॉट डॉट AN जिसको हम लोग लास्ट टर्म ऑफ एपी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इनमें कॉमन क्या हो सकता है? अगर ये एपी फॉर्म कर रहा है तो कॉमन ये होगा कि A2 माइनस A1, ओके, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, अगर ये हम लोग का कॉमन आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो दैट मीन्स कि ये एपी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए, चलो इसमें से हम लोग एक नंबर ले लेते हैं। नंबर 1 में क्या है हमारे पास? 11, 22, 33, 44। दिस इज अ सीक्वेंस। ठीक है, अब एक ये सीक्वेंस गिवन है, हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर ये एपी में है या नहीं है। A2 क्या हो गया हमारे? ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, और ये हो गया A4, इस तरह से कंटिन्यूअसली। ठीक है, अब हम लोग के इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसको चेक करेंगे तो A2 हो गया, A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2 होना चाहिए। ठीक है, A2 हो गया 22, 22 माइनस 11 इज इक्वल टू A3 हो गया हमारे पास 33 माइनस 22, यहाँ भी 11 और यहाँ भी 11। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा सीरीज है या सीक्वेंस है वो एपी में है। ठीक है, तो अब इस टर्म को हम लोग बोलते हैं डी। ठीक है, व्हाट इज डी? अगर दोनों टर्म के बीच में, किसी भी दो टर्म के बीच में जो हमारा डिफरेंस आ रहा है, दैट इज नोन एज डी। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो एपी ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे डरने वाली बात है। ठीक है, एपी आसान सा सब्जेक्ट है, टॉपिक है, सॉरी। ठीक है, सो A2 माइनस A1 एंड A3 माइनस A2 इज इक्वल टू D। ठीक है, अभी हम लोग देखे थे कि व्हाट इज D। अब यहाँ हमारे पास मान लो कि एक है नंबर 2 में देखते हैं हम लोग। ठीक है, A इज इक्वल टू 10 गिवन है और B इज इक्वल टू गिवन है 2। ठीक है, अब हम लोग को फॉर्म करना है एक एपी सीक्वेंस जिसका फर्स्ट 5 टर्म्स लिखना है हम लोग को। फर्स्ट 5 टर्म्स, राइट, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द एपी। ओके, अब फर्स्ट 5 टर्म्स के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? पहला टर्म हमारा हो जाएगा A, ठीक है, जो है 10। ठीक है, सेकेंड टर्म में हम लोग क्या लिखेंगे? A प्लस D क्या है हमारा? 2, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 10 प्लस 2
12, ठीक है। फिर से वापस 2 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 14, फिर से वापस 2 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16, एंड फिर अगेन 16 + 2 18। अब हम लोग के पास एक फॉर्मूला होता है इस एपी को फॉर्म करने के लिए। क्या फॉर्मूला हो सकता है वो? अब देखिए यहाँ से ए हमारे पास था 10, ठीक है। ए प्लस डी इज इक्वल टू A2, ओके। फिर ए प्लस, यहां हम लोग क्या देखें कि कितना डी है? 2D, नहीं 2 2 ज़ा 4, 10 + 4, सो राइट डाउन 2D इज इक्वल टू A3, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या देख सकते हैं कि A प्लस डी इज इक्वल टू A2, A प्लस 2D इज इक्वल टू A3, इस तरह से कंटिन्यूस होते रहेगा। तो वी कैन राइट हियर दैट AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा कैसे फॉर्म हुआ, यहां से आप खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म था 10, ए का वैल्यू 10, ठीक है। सेकेंड टर्म था हमारा 12, तो अगर यहाँ हम लोग प्लस डी करेंगे तो 12 हो गया। तो डी का क्या मतलब कि अगर हमारे पास सेकेंड टर्म है तो 2 - 1 1, therefore it is 1 into d, so A2 is equal to A plus 2 - 1 into d, ठीक है। अब हमारे पास क्या गिवन था? A का वैल्यू 10, 2 - 1 1, and d का वैल्यू 2, so therefore we can write here 10 plus 1 into 2 is equal to 12, ठीक है। so now अब एक हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब नेक्स्ट सम, ठीक है। नेक्स्ट सम में क्या देखते हैं हम लोग कि किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है हमारा, ठीक है। अगर an का वैल्यू गिवन होगा तो AP कैसे फॉर्म कर सकते हैं, हाउ टू फॉर्म एन AP इफ इट इज गिवन an, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसे। नंबर 4 नहीं, नंबर 3 में भी एक हमारे पास क्वेश्चन है। यस, यू कैन सी a इज इक्वल टू -2, ओके, एंड d इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब a इज इक्वल टू हमारा सेकेंड टर्म लेंगे, फर्स्ट टर्म तो हो गया -AP, ठीक है। A1 इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है A2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2 - 1 इंटू डी, ओके। A -2 प्लस 2 - 1 इंटू 0, तो ये टर्म हो गया हमारा 0, देयरफॉर ये भी -2, ठीक है। अब A3 फाइंड आउट कर लेते हैं। A प्लस 3 - 1 इंटू डी, ओके। सो A का वैल्यू क्या हो गया? -2 प्लस 3 - 1 2 इंटू 0, तो इज इक्वल टू ये फिर से वापस हमारा 0 हो गया, तो क्या मिल गया? -2। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमारे पास d का वैल्यू 0 हो गया तो AP तो फॉर्म होगा, बट उसका ऑल टर्म सेम रह जाएगा, ठीक है। सो AP क्या हो जाएगा हमारा? -2 -2 -2 एंड -2, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट में क्या है हमारे पास? नंबर 4। आज तो हम लोग ये देख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ हार्ड सम्स इससे रिलेटेड, ओके। अब नंबर 4 में क्या हो गया? यस, an इज इक्वल टू 3n प्लस 2, an इज इक्वल टू 3n प्लस 2, ठीक है। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP. Here it is not given any one value of the n,
ठीक है, अगर हमारे पास n का वैल्यू नहीं गिवन रहेगा तो हम लोग कैसे इमेजिन करेंगे, AP कैसे फॉर्म करेंगे। फर्स्ट टर्म के लिए n का वैल्यू 1, सेकेंड टर्म के लिए n का वैल्यू 2 एंड इस तरह से कंटिन्यूअसली हम लोग वैल्यू चेंज करते जाएंगे। तो A1 इज इक्वल टू n का वैल्यू यहाँ हम लोग क्या लिए 1, ठीक है। सो देयरफॉर 3 इंटू 1 इट इज 3n, ओके। 3 इंटू 1 प्लस 2, ठीक। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस 2 5, ओके। नाउ A2 मीन्स n का वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो वी विल राइट हियर 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 8। नेक्स्ट A3 is equal to 3 into 3 plus 2 is equal to 11. Now A4 is equal to, we have to find out first 4 terms. Okay, so A4 is equal to 3 into 4 plus 2 is equal to 3 4 are 12 plus 2 13. Sorry, it is 14. Yes, okay. अब हम लोग के पास क्या AP क्या फॉर्म हुआ 5, 8, 11 and 14 and we can check that the value of D 8 minus 5, A2 minus A1, we can check like this also, ठीक है। हम लोग इस तरह से इसको वापस में चेक कर सकते हैं। 8 minus 5 क्या हो जाएगा 3, ये भी होना चाहिए इक्वल, ठीक है। A3 minus A2, A3 है हमारे पास 11, तो 11 minus 8 ये भी 3, ओके। सो दैट मीन्स D is equal to 3 and A is equal to 5 here, okay. This is the AP. चलिए, थैंक यू।